हेलो एवरीवन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कंसेंशुअल और कन्फ्लिक्चुअल पॉलिटिकल कल्चर्स। बेसिकली हम पॉलिटिकल कल्चर्स में हम टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं जो कि बेसिक हैं। एक जो है कंसेंशुअल है और दूसरा जो है हमारे साथ कन्फ्लिक्चुअल है। दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। Political culture is a common characteristic of an action. Values and beliefs can vary within it. मतलब पॉलिटिकल कल्चर को जिस तरह पहले हमने भी डिफाइन किया है कि ये लोग किस तरह सोचते हैं सिस्टम के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में या दूसरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में लोग किस तरह सोचते हैं, वो किस तरह वो मतलब कैसे वो सोच रखते हैं। लेकिन एक नेशन, एक सिस्टम के अंदर, एक कंट्री के अंदर जो है वहाँ पर टू किस्म के पॉलिटिकल कल्चर जो हैं ये पाए जाते हैं। पॉलिटिकल कल्चर्स मै बी कंसेंशुअल और कन्फ्लिक्चुअल ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मोर फंडामेंटली ऑन व्यूज ऑफ गवर्नमेंटल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स। लोग दो किस्म के लोग मतलब होते हैं या पॉलिटिकल कल्चर्स दो किस्म के होते हैं। गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एजेंसीज़ के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, या जिस तरह पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स होती हैं या इवन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बेसिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। पर या पब्लिक पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी आउटकम्स के बारे में, पॉलिसी गोल्स के बारे में, पॉलिसी जो कि ऑब्जेक्टिव्स है इसके बारे में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। इन सम सोसाइटीज़ पीपल जनरली एग्री ऑन नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। अक्सर इस तरह होता है जो कि कंसेंशुअल पॉलिटिकल कल्चर हैं। इस तरह की पॉलिटिकल कल्चर में लोग जो है ज़्यादातर जनरली एग्री होते हैं कि फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग की जो नॉर्म्स है वो किस तरह है, या वो मानते हैं, वो लेजिटिमेसी देते हैं या लेजिटिमेट मानते हैं या एक्सेप्ट करते हैं जिस तरह डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग होती हैं। मतलब ये जो कि प्रोसेस लेवल पर जो सपोर्ट दिया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम को, या एक पॉलिटिकल कल्चर के जो लेवल है प्रोसेस लेवल पर, तो ये लोग मतलब किस तरह देखते हैं, ज़्यादातर ये लोग एग्री होते हैं जनरली कि किस तरह डिसीजन मेकिंग होती हैं या होनी चाहिए। ये इस चीज़ पर एग्री होते हैं कंसेंशुअल पॉलिटिकल सिस्टम कल्चर में। और देयर पॉलिसी एक्सपेक्टेशन मतलब ज़्यादातर लोग जो है एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे पॉलिसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या पॉलिसी मेकर से जिस तरह फॉर एग्जांपल तवक्कुआत रखे जाते हैं वो एक जैसे होते हैं। या ज़्यादातर अक्सर ये होता है कि इनकी जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होती हैं, ये जो अपने डिमांड्स को सामने रखते हैं, वो जो एक्सप्रेस करते हैं, या ज़्यादातर कॉमन होती हैं या एक जैसे होते हैं। In other societies, because of differences in histories, conditions, and identities, the people are sharply divided. और जो कि कन्फ्लिक्चुअल पॉलिटिकल कल्चर्स हैं वहाँ पर लोग फॉर एग्जांपल इनकी हिस्ट्रीज़ में डिफरेंसेस होती हैं या डाइवर्सिटी होती हैं, इनकी कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं, इनकी गोल्स मुख्तलिफ होते हैं, इनकी आइडेंटिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं, तो लोग जो है इस तरह की चीज़ों पर डिवाइड होते हैं ऑफ्टन ऑन बोथ द लेजिटिमेसी ऑफ द regime एंड सोल्यूशन टू मेजर प्रॉब्लम्स। इवन यहाँ तक कि वो ज़्यादातर लोग जो है इस पर डिवाइड होते हैं कि लेजिटिमेसी कौन कौन से बुनियादों पर देना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम को। मतलब ज़्यादातर अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर लोग एक पॉलिटिकल सिस्टम को लेजिटिमेट मानते ही नहीं, वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस करते हैं, उसके ख़िलाफ़ मतलब लगे रहते हैं कि वो एक इस तरह सिस्टम को का बुनियाद रखें जो कि जिस तरह वो ठीक समझते हैं। और मेजर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में वो ये भी सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल वो डिवाइड होते हैं कि मतलब कन्फ्लिक्ट, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पर या पॉलिटिकल सिस्टम पर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पर, और इसके साथ साथ जो कि सॉल्यूशंस हैं मेजर प्रॉब्लम्स को, इसकी यहाँ पर भी डिवीजन होती हैं। When a country is deeply divided in its political values and these differences persist over time, distinctive political subculture may develop. अगर फॉर एग्जांपल लोग डिवाइड होते हैं, उनकी मतलब इनकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, ये इनके और ये डिफरेंसेस जो है ये मतलब टाइम के साथ साथ जो है परसिस्ट करती हैं, ये मतलब ये ख़त्म नहीं हो जाती, तो एक सब पॉलिटिकल कल्चर्स जो है ये डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह पर लोग एक जैसे सोचते हैं, दूसरी जगह मतलब डिफरेंट सोचते हैं, और तीसरी जगह भी डिफरेंट सोचते हैं। द पीपल इन दीज सब कल्चर्स may have sharply different point of views on some
क्रिटिकल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, मतलब इन सब कल्चर्स में लोग जो है डिफरेंसेस रखते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं क्रिटिकल एंड पॉलिटिकल मैटर्स पर। फॉर एग्जांपल लोग इस पर एग्री नहीं होते अक्सर कि नेशन की बाउंड्री कौन कहाँ पर है। मतलब अक्सर फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ज़्यादातर लोग जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर को जो है फॉर एग्जांपल वेस्टर्न जो कि डिविजन लाइन है इसको कुछ लोग जो है ये बॉर्डर समझते हैं और कुछ लोग जो है इसको बॉर्डर नहीं समझते, इसको डिविजन लाइन मतलब डिविजन लाइन के नाम से याद करते हैं। तो मतलब लोग जो हैं डिवाइड है कि मतलब कुछ लोग जो है इसको बॉर्डर समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग बॉर्डर को यहाँ पर समझते हैं, कुछ लोग आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर लोग बॉर्डर को बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोगों के ख्याल में ये है कि कश्मीर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ लोगों के ख्याल में ये इंडिया के साथ होना चाहिए और कुछ लोगों के ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ होना। तो मतलब बाउंड्री पर जो है लोग डिवाइडेड होते हैं। इसके साथ साथ ये है कि द नेचर ऑफ द रिजीम, मतलब रिजीम का नेचर किस तरह होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, गवर्नमेंट किस तरह है, रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह है, इन चीज़ों पर लोग डिवाइड होते हैं। एंड द करेक्ट आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बुनियाद पर भी मतलब एक कन्फ्लिक्चुअल पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग एक आइडियोलॉजी के सपोर्टर होते हैं, कुछ लोग दूसरी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। They may affiliate with different political parties and interest groups, read different newspapers, and even have separate social clubs and sporting groups. इन डिवाइड इन मतलब इन लोगों के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं, इनके डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, इनके फॉर एग्जांपल डिफरेंट न्यूज़पेपर्स जो है ये रीड करते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोग ज़ाहिरी बात है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग मोर सेकुलर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ लोग मोर रिलीजियस पढ़ते हैं, कुछ लोग फॉर एग्जांपल नेशनलिस्ट बुनियादों पर न्यूज़पेपर्स को रीड करते हैं। तो इनके दरमियान ये चीज़ें भी जो है ये डिफरेंट या अलग होती हैं, बेसिकली अलग होती हैं। इवन हैव सेपरेट सोशल क्लब्स, और इसके साथ इनके सोशल क्लब्स और स्पोर्टिंग ग्रुप्स जो है ये भी डिफरेंट या मुख्तलिफ या अलग अलग हो सकते हैं। इन सम इंस्टांसेस हिस्टोरिकल एंड सोशल फैक्टर्स जनरेट डिफरेंट कल्चरल ट्रेजेक्टरीज। ये मतलब ये डिफरेंसेस क्यों हैं? कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड शेप सिटीजन्स वैल्यूज़। अक्सर ये होता है कि लोग एथनिक बुनियादों पर, रिलीजियस बुनियादों पर, लिंग्विस्टिक बुनियादों पर, आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर जो हैं इनकी वैल्यूज़ जो है वो शैब होती हैं दुनिया में। Moreover, as such groups increase their political skills and self-confidence, they may express their identities and demand equal treatment. ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो ये स्किल्स लेते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें आ जाता है, तो ये अपनी आइडेंटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं और बेसिकली इक्वल ट्रीटमेंट जो है इसका डिमांड करते हैं। इन फैक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन माइट एक्चुअली हैटन दिस कल्चरल कॉन्ट्रास्ट्स। मतलब ये है कि होना ये चाहिए था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से यही डिफरेंसेस जो है ये कम हो, लेकिन आज फिर भी ये डिफरेंसेस जो है परसिस्ट करती हैं। मतलब लोग तो अब भी डिफरेंटली सोचते हैं। वेयर पोलिटिकल सब कल्चर कॉन्सेप्ट विद एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर पोलिटिकल सब कल्चर जो है इसका ये एथनिक बुनियादों मतलब एथनिक रंग इसको दिया जाता है, लिंग्विस्टिक रंग इसको दिया जाता है, रिलीजियस डिफरेंसेस का मतलब ये डिफरेंसेस और ये दोनों जब एक हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न आयरलैंड में, बोस्निया में, लेबनान में, द डिवीजन कैन बी एंडेवरिंग एंड थ्रेटनिंग। मतलब अगर पॉलिटिकल कल्चर भी, सब कल्चर्स भी डिफरेंट हैं, अलग अलग है और लोग इसके साथ साथ अपनी दूसरे डिफरेंसेस को भी मतलब वो रखते हैं, तो मतलब ये जो इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन है, ये मोर थ्रेटनिंग हो सकता है। मतलब इवन यहाँ तक कि लोग एक दूसरे से मतलब आज़ादी पसंद तहरीकें चल सकती हैं। मुल्क को तोड़ने की जो ज़ाहिरी बात है कि लोग सिस्टम को नहीं मानते, लेजिटिमेसी नहीं देते और वो लोग ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो लोग आज़ादी के लिए स्ट्रगल करते हैं, मुल्क को मतलब डिवाइड करना चाहते हैं। द ब्रेक ऑफ यूगोस्लाविया एंड द इम्पल्सेस टुवर्ड्स autonomy and secession among ethnically distinct regions are reflect the lasting power of language, culture and historical memory। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है लैंग्वेज का होता है, कल्चर का होता है, हिस्टोरिकल मेमोरीज़ का होता है, टू क्रिएट एंड सस्टेन द सेंस ऑफ एथनिक एंड नेशनल आइडेंटिटी, जिसकी बुनियाद पर सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और एथनिक आइडेंटिटी को मतलब ज़िंदा रखा जाता है। द एक्सपोजर टू वैल्यूज़ फ्राम अदर कल्चर्स आल्सो में इंटेंसिफाई वंस ओन सेल्फ इमेज विच में इंक्रीज कल्चरल टेंशंस।
मतलब अदर वैल्यू, दूसरी वैल्यूज़ तक, दूसरे कल्चर्स की वैल्यूज़ तक एक्सपोजर जो है ये टेंशन जो है इंटेंसिफाई कर सकता है। ऑल दो सच एक्सपोजर में इवेंचुअली लीड टू ग्रेटर टॉलरेंस एंड आउटकम इज़ नॉट गारंटीड। मतलब ये भी हो सकता है कि दूसरे कल्चर से लोग वैल्यूज़ को ले और इसके साथ एक दूसरे के साथ एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ या एक पीसफुल इन्वायरमेंट में ज़िंदगी गुजारे। तो इस तरह है कि दो किस्म के पॉलिटिकल कल्चर्स है। कंसेंशुअल वो है जहाँ पर लोग जनरली एग्री होते हैं बहुत सी चीज़ों पर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर, दूसरी चीज़ों पर, बहुत सी चीज़ों पर जो कि पॉलिटिकल है, जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल सिस्टम से है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर, इनकी वहाँ पर जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जिस तरह होती हैं, सारी चीज़ों पर लोग जनरली एग्री होते हैं। लेकिन कन्फ्लिक्चुअल ये है कि वहाँ पर लोग एथनिक बुनियादों पर, रंग की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, जियोग्राफी की बुनियाद पर बहुत सी चीज़ों पर जो है लोग एग्री नहीं होते। तो वहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि डिवीज़न होती है। और हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंसेंशुअल पॉलिटिकल कल्चर में ये होता है कि लोग लेजिटिमेसी देते हैं, ज़्यादा लेजिटिमेसी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। तो इस तरह पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है ज़्यादातर वो स्टेबल होते हैं और जो मतलब इसका आउटकम जो है ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादा होता है।